सतीश एक मध्यम वर्गीय परिवार का 40 वर्षीय व्यक्ति था। वह शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसका जीवन एक रेस की तरह था। हर दिन नई समय सीमा, नई मीटिंग्स और अनगिनत ईमेल का दबाव। सुबह की शुरुआत जल्दबाजी में चाय और कुछ बिस्कुट के साथ होती थी। दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में तेलिए समोसे या बर्गर से निपट जाता और रात को देर से घर लौटने पर जंक फूड ही उसका सहारा बनता। सतीश अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे समय कहाँ है इन सब के लिए, हेल्थ वेल्थ बाद में देखेंगे, अभी तो टारगेट पूरे करने हैं। वह हमेशा अपने काम में डूबा रहता। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बॉस की तारीफ़ें ही उसकी दुनिया थी। लेकिन इस भाग-दौड़ में वह एक चीज़ भूल रहा था, अपना स्वास्थ्य। धीरे-धीरे उसका वज़न बढ़ने लगा, पेट बाहर निकल आया और 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसकी साँस फूलने लगती। वह इसे उम्र का असर मानकर टाल देता। 40 की उम्र में ऐसा तो होता ही है, वह खुद को समझाता। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने शरीर की चेतावनियों को अनसुना कर रहा था। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के दौरान सतीश को अचानक चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह कुर्सी से गिर पड़ा। सहकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कई जांचें की और गंभीर स्वर में कहा, सतीश, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शुगर लेवल भी खतरनाक स्तर पर है। आपकी लाइफस्टाइल अगर ऐसे ही रही तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ सकता है। यह सुनकर सतीश के होश उड़ गए। उसे अपने पिता की याद आई जो 40 की उम्र में ही उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ के कारण असमय दुनिया छोड़ गए थे। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए सतीश को पहली बार एहसास हुआ कि वह उसी राह पर चल रहा था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी, हेल्थ इज़ वेल्थ सतीश, अगर आप अभी नहीं बदले तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उस रात सतीश सो नहीं सका। वह अपनी बेटी महक और पत्नी आयशा के बारे में सोच रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार क्या करेगा? यह ख्याल उसे बार बार सताने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। अगली सुबह सतीश ने अलार्म सुबह 5 बजे सेट किया। उसने पुराने जूतों की धूल झाड़ी और पास के पार्क में दौड़ने निकल पड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। 2 मिनट दौड़ते ही उसकी सांसें उखड़ने लगी, पैरों में दर्द होने लगा और मन में एक आवाज़ गूंजी, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे अस्पताल का वो पल याद आया जब वह बेड पर लाचार पड़ा था। उसने खुद से कहा, नहीं सतीश, अब पीछे नहीं हटना। पहले दिन वह सिर्फ 5 मिनट ही दौड़ पाया। अगले दिन उसने धीरे धीरे चलने की कोशिश की। एक हफ्ते में वह 10 मिनट तक बिना रुके चलने लगा। धीरे धीरे उसने दौड़ने का समय बढ़ाया। हर सुबह वह पार्क में जाता जहां बुजुर्ग और बच्चे अपनी अपनी रफ्तार में व्यायाम करते दिखते। सतीश को उनसे प्रेरणा मिली। उसने सोचा, अगर 60 साल का अंकल हर दिन जॉग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सतीश ने समझ लिया था कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए बड़े बदलावों की ज़रूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम भी चमत्कार कर सकते हैं। उसने अपनी दिनचर्या में कई बदलाव किए। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। चाय और बिस्कुट की जगह एक गिलास गुनगुना पानी और बादाम से दिन की शुरुआत करने लगा। तैलीय और जंक फूड को अलविदा कहकर उसने सलाद, फल, दाल और साबुत अनाज को अपनी थाली का हिस्सा बनाया। आयशा ने भी उसका साथ दिया आशा ने भी उसका साथ दिया और घर में हल्का पौष्टिक खाना बनाना शुरू किया। हर घंटे में 5 मिनट की स्ट्रेचिंग और थोड़ा टहलना उसकी आदत बन गया। रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत छोड़ी। अब वह समय पर सोने की कोशिश करता। ऑफिस में सहकर्मी
उसका मजाक उड़ाते। अरे सतीश, ये खरगोश जैसा दौड़ना किस लिए? वह बस मुस्कुराकर जवाब देता, अपने कल के लिए भाई। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, क्योंकि वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। 3 महीने बाद सतीश का वजन 10 किलो कम हो चुका था। उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल सामान्य हो गया था। चेहरे पर एक नई चमक थी और वह पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसे तब मिली जब उसकी 8 साल की बेटी महक ने एक दिन गले लगाकर कहा, आप पापा आप अब पहले जैसे थकते नहीं, चलो आज पार्क में साथ खेलते हैं। यह पल सतीश के लिए अनमोल था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का खजाना है। आयशा ने भी उसकी तारीफ की कि अब पहले से ज़्यादा खुश रहते हो सतीश। ये बदलाव हमें भी खुशी दे रहा है। सतीश की मेहनत रंग लाई। वह अब सुबह की दौड़ में सबसे आगे नजर आने लगा। पार्क में लोग उससे प्रेरित होने लगे। ऑफिस में भी उसकी कहानी चर्चा का विषय बन गई। एक दिन कंपनी ने एक वेलनेस सेमिनार आयोजित किया, जिसमें सतीश को अपनी कहानी साझा करने के लिए बुलाया गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, दोस्तों, मैंने सीखा है कि पैसा और काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्य अगर चला गया तो सब बेकार है। मैंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए ये बदलाव किए। याद रखिए, जो अपने शरीर का ख्याल रखता है वही जीवन का असली आनंद उठा पाता है। अब उसके शब्दों ने सभी को प्रभावित किया। कई सहकर्मियों ने उस दिन से जिम ज्वाइन किया, सुबह टहलना शुरू किया और अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। सतीश अब सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। सीख: सतीश की कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वास्थ्य ही असली धन है। व्यस्त जीवन शैली में भी अपने शरीर को प्राथमिकता देना जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव जैसे समय पर खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बड़े परिणाम ला सकते हैं। स्वास्थ्य सुधारने से न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि परिवार की खुशियाँ और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। असली सफलता वही है जहाँ स्वास्थ्य और खुशी एक साथ हों। देर होने से पहले संभल जाएं। आज का एक छोटा कदम आपके कल को बदल सकता है।